सऊदी लोगों को शादी करने का बहुत शौक होता है। अगर कोई इनके कर्ज की वापसी ना करे तो सऊदी लोग उस आदमी से उसकी बेटी का रिश्ता भी मांग लेते हैं। शादी की सूरत में उसका कर्ज मुआफ हो जाता है। इस सिलसिले में ना ही मर्द की उम्र देखी जाती है और ना ही लड़की की उम्र देखी जाती है। खूबसूरत लड़की को देखकर ज्यादातर लोगों के मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। इनके पास दौलत की फरावानी होती है, लिहाजा ये लोग यमन, शाम और मिस्र में आसानी के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त उन लड़कियों की उम्रें बामुश्किल 17 या 18 साल तक होती है। मोहम्मद वकार पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में एसी फ्रिज का काम करता था। गर्मियों में काम की शिद्दत में इजाफा होता, जबकि सर्दियों में काम ना होने के बराबर था। अब मोहम्मद वकार ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया ताकि वहां से खूब दौलत कमाकर वापस आए और शहर में एक बड़ी सी दुकान खोली जाए। चनाचे मोहम्मद वकार आजाद वीजे पर सऊदी अरब चला गया। 1 साल तक उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसका कफील उसका साथ देता, जिसकी वजह से एक दिन उसने खुद की एसी फ्रिज ठीक करने की दुकान बना ली। जिस जगह उसने दुकान खोली वहां पहले से कोई भी दुकान नहीं थी, जिसकी वजह से 2 महीने के बाद उसका कारोबार चमक उठा। पैसे की खूब रेल पेल हो गई। कफील के साथ भी उसका उठना बैठना था। कफील उसके घर में भी आ जाता। ये दोनों घंटों बैठकर बातें करते। एक दिन मोहम्मद वकार किसी काम की घर से दूसरे शहर जा रहा था कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही चल बसा। यूं मोहम्मद वकार की बीवी, जिसका नाम यास्मीन था, उसकी दुनिया उजड़ गई। मोहम्मद वकार के 2 बच्चे, जिनमें एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल थी, वो भी यतीम हो गई। चनाचे अब यासीन ने अपनी इद्दत के दिन सऊदी अरब में गुजारे। वो सऊदी कफील से उधार पैसे लेती रही और घर का खर्च चलाती रही। जब यास्मीन की इद्दत के दिन पूरे हुए तो उसने सऊदी कफील से कहा अब वो अपने बच्चों समेत पाकिस्तान वापस जाना चाहती है, लिहाजा वो उनको खरूज लगाकर वापस भेज दे। सऊदी कफील कहने लगा तुमने और तुम्हारे खामद ने मेरे 50,000 रियाल देने हैं, जबकि तुम लोग वो कर्ज अदा नहीं करते, तुम्हें सऊदी अरब से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर यास्मीन के रोंगटे खड़े हो गए कि 50,000 रियाल वो कहां से वापस करे। इसके बाद सऊदी कफील वहां से चला गया। 2 दिन के बाद सऊदी कफील फिर यास्मीन के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर से यास्मीन निकली तो कहने लगा या तो आप लोग मेरा कर्ज वापस करो या अपनी बेटी की मुझसे शादी कर दो। ये यास्मीन के लिए बहुत बड़ी बात थी, लिहाजा वो गुस्से से लाल पीली होकर कहने लगी तुम अपनी उम्र देखो, जबकि कर्ज के बदले में मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हो। सऊदी की उम्र उस वक्त 55 साल थी, जबकि वकार की बेटी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। ऊपर से कफील का रंग काला और अजीब सी शक्ल का मालिक था। कफील कहने लगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी कर भी दो तो तब भी पूरा कर्ज माफ नहीं करूंगा। इसके बाद कफील वहां से चला गया, जबकि यास्मीन कमरे में आकर रोने लगी क्योंकि वो सऊदी अरब में फंस चुकी थी। सऊदी कफील उसकी मजबूरी से फायदा उठाकर उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। उसने अपनी मासूम सी बेटी को आगे बढ़कर गले से लगा लिया। कफील जाते हुए ये भी कह गया अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे ना की तो मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा, वहां से तुम्हें सजा होगी, जबकि तुम्हारे बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और कफीलों के बुरे सलूक का सामना करते हैं, उन्हें इस बात का पता होगा ये लोग किस तरह के हैं और गैर मुल्कियों के साथ इनका रवैया कैसा होता है। बिलाकर वो रोजाना यास्मीन को आकर मजबूर करता, हत्ता कि वो दिन भी आ गया जब यास्मीन मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी उस सऊदी कफील से करने पर मजबूर हो गई। कफील की शादी हो गई। वो यास्मीन की बेटी को घर लेकर चला गया। सऊदी कफील जद्दा का अमीर तरीन आदमी था। उसके शाही खानदान के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसे किसी का भी डर खौफ नहीं था। उसने पहले दिन से उस पर जुल्म करना शुरू कर दिए। घर के तमाम काम उससे करवाता, जरा जरा सी बात पर उसे ज़हनी अजियत देता।
अगर सुबह उठने में देर करती तो उसे मारना शुरू कर देता। यास्मीन की बेटी सारा दिन रोती रहती मगर कुछ ना कर पाती। यास्मीन की बेटी को ये सब कुछ सहते सहते 1 साल का अरसा हो गया। उसने 1 साल में एक भी दिन चैन से ना गुजारा। एक दिन उस बच्ची ने सोचा मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए, हत्ता कि वो बच्ची घर से भाग जाती है। सऊदी का घर पहाड़ की चोटी पर था जहां से उतरते हुए उसे 1 घंटा लगा। अब वो नामालूम सफर की जानब चलने लगी। चलते चलते शाम हो गई तो उसने रात गुजारने के लिए एक दरख्त का इंतखाब किया। चनाचे यास्मीन की बेटी दरख्त की ओड़ में सो जाती है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी कफील अपनी बीवी को हर तरफ तलाश करता रहा। वो यास्मीन के पास पहुंचा तो वहां से भी उसे ना पाकर हैरानो परेशान था कि आखिरकार वो कहां चली गई। यास्मीन कहने लगी, मुझे यकीन है तुमने मेरी बेटी को मार डाला है, मैं तुझसे अपनी बेटी का बदला लूंगी। कफील उसे सारी रात तलाश करता रहा मगर उसे यास्मीन की बेटी यानी अपनी बीवी का कुछ पता न चला। सुबह फजर की नमाज के बाद एक सऊदी का वहां से गुजर हुआ। उसने एक लड़की को देखा जो दरख्त की ओड़ में बेहोश पड़ी थी। चनाचे वो उसके पास गया। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो जिंदा थी। उसने अस्पताल फोन किया तो अस्पताल से एक एम्बुलेंस आई जो यास्मीन की बेटी को अस्पताल ले गई। वो सऊदी और उसकी बीवी भी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां पर ये दोनों उससे पूछते हैं, बेटी तुम पूरी रात दरख्त के साए में क्यों लेटी रही, तुम कौन हो, कहां से आई हो। चनाचे यास्मीन की बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसकी शादी एक बूढ़े से हुई, किस तरह उसने उस पर जुल्म किए, किस तरह वो उसे और उसकी माँ को पाकिस्तान नहीं जाने देता, किस तरह वो 1 साल से सो नहीं सकी, किस तरह वो कफील के जुल्म सहते सहते भाग गई। चनाचे सऊदी और उसकी बीवी यास्मीन की बेटी को घर लेकर चले जाते हैं। इस तरह ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है। फलां सऊदी ने अपनी बीवी के साथ ये कुछ किया जिसकी वजह से उसकी बीवी भाग गई। कफील को भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी फलां सऊदी के घर में है। चनाचे वो भी उसे लेने के लिए पहुंच गया। सऊदी कफील ने उसे खूब सुनाई कि तुम किस तरह के जालिम इंसान हो, अब ये बच्ची तुम्हारे साथ किसी भी सूरत नहीं जाएगी, तुम सिर्फ 50,000 रियाल के इवज इस पर जुल्म करते रहे। उसने 50,000 रियाल का चेक उसके हाथ में देते हुए कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब हम अदालत के जरिए तलाक ले लेंगे। चनाचे ये केस अदालत में चला गया जहां अदालत इस निकाह को गैर शरई करार देते हुए खारिज कर देती है। फिर यास्मीन अपने बच्चों के साथ वापस आ जाती है। ये एक ऐसा वाकया है जो इंसान की रूह को तड़पा कर रख देता है कि इस दुनिया में किस तरह के लोग मौजूद हैं।